आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पुराना स्टार्टअप है मेरा, ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, साथ दोगे? सुशांत सिंह राजपूत ने हिंदुस्तान में जीत की नई इबारत लिखने वाले महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था। ये तीनों अब ओडीआई टीम में फिट नहीं बैठ रहे। जो धोनी को प्रमोट करता है, धोनी उसी को आज बाहर करना चाहता है। ये इन तीनों को निकाल के रुकने वाला नहीं है। We are all servants and we are all doing that. धोनी पर बनी फिल्म में सुशांत ने जो सबक सीखे उसको जिंदगी में शायद उतार नहीं पाए। हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। अपनी परेशानियों में अगर एक पल के लिए भी उन संवादों को याद कर लिया होता तो जिंदगी की डोर वो छोड़ नहीं पाते। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, रुपहले पर्दे पर खुद से हार को नकारने वाले सुशांत ने असल जिंदगी में हार के आगे हथियार डाल दिए। यह अजीब इत्तेफाक है कि सुशांत की जिंदगी उन फिल्मों के खिलाफ ही चलती रही जिनमें उन्होंने काम किया। क्या हम ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? यस! बिहार से मुंबई तक के सफर में सुशांत ने संघर्ष और सफलता दोनों की धूप छांव देखी, मगर कामयाबी की चिकनी राह में जिंदगी ने कुछ तीखे मोड़ डाले तो सुशांत खुद को संभाल नहीं पाए। कलकत्ता पुलिस डील नहीं करता। किसी ने मुझसे कहा था कि कलकत्ता की पुलिस कलकत्ता की हिफाजत करती। माया नगरी की चकाचौंध से भरी बेरहम दुनिया में हर रोज जिंदगी इम्तिहान देती है। उस इम्तिहान का जो सबक सुशांत दुनिया को दे रहे थे, अपनी दुनिया में वे उसको भूल गए। मुझे लगा ड्रॉ होगा। तू बस स्टैटिस्टिक्स में घुसा रहे। बॉयज का मोरल देखा है, और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गेम तो होना है बस। हमारे साथ कुछ ऐसे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं जो बहुत करीब सुशांत सिंह राजपूत के रहे थे। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ हम यहाँ पर करवा देते हैं। नव्या जिंदल हैं, बहुत करीबी दोस्त वो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के। उन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मनोज मित्तल जी जुड़े हैं जो डीएवी कोलाची के स्टूडेंट रहे थे और एक बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी यहाँ पर दोबारा से वापस जोड़ने में सुशांत को डीएवी से। उनसे बातचीत हम करेंगे। निशा पेशन हमारे साथ है, डीन है एलुमनाई अफेयर्स और डायरेक्टर हैं एकेडमिक्स की, जुड़ेंगी वो हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। स्नेह वर्मा प्रिंसिपल कोलाची हंसराज के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपका जो रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत से रहा था, किस तरह से आपकी मुलाकात हुई थी, किस तरह आज आप उनको याद करते हैं? अंदर कश्मीर के लिए कुछ फंड्स इकट्ठे किए जा रहे थे और एक बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने एक प्रोग्राम रखा था और मुझे ये पता था कि विदु विनोद चोपड़ा सर डीएवी से पढ़े हुए हैं और वो उस प्रोग्राम में आए थे। तो मैं विदु विनोद चोपड़ा साहब से मिलने गया, उनके कमरे में पीछे ग्रीन रूम में बैठा था और मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि साहब आप डीएवी के पढ़े हुए हैं, और उस बात से बड़े खुश थे। और हम लोग एक मैगजीन जो हमारी आती है डीएवी यूनाइटेड, वो विदु विनोद चोपड़ा सर के हाथ में थी और हम वो डिस्कस कर रहे थे। तो अचानक मैंने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत विदु विनोद चोपड़ा सर से मिलने आए और जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ में डीएवी की मैगजीन है और विदु विनोद चोपड़ा साहब ने उनको बड़ी एक्साइटमेंट में बोला था कि देखो सुशांत, मैं डीएवी का पढ़ा हुआ हूँ। और मजे की बात यह, तब तक मुझे नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत भी डीएवी के पढ़े हुए हैं, क्योंकि मैं उनसे एज में 14 साल बड़ा हूँ। तो बहुत ही मेरे को एक्साइटमेंट हुई जब उन्होंने बोला कि सर मैं भी डीएवी का पढ़ा हूँ और मैं दिल्ली के कोलाची हंसराज मॉडल स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी खुशी का ठिकाना उस समय, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं भी उसी स्कूल से मैं भी डीएवी का पढ़ा हुआ हूँ और कोलाची हंसराज स्कूल से पढ़ा हूँ। तो मुझे बहुत ही उस टाइम एक्साइटमेंट हुई थी कि सुशांत सिंह राजपूत मेरे ही स्कूल से 14 साल जूनियर थे। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी। बिल्कुल मनोज जी। और आज जब ये न्यूज मैंने सुनी, जी आज जब ये मैंने न्यूज सुनी उनकी जाने की, तो पहले तो मैं यकीन ही नहीं कर पाया
पर क्योंकि हम लोग डीएवी से आते हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर कि सोल तो कभी मरती नहीं है, तो थोड़े समय के बाद, शायद 5, 7, 10 घंटे के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि पहली बात तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला हुआ है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोग ज़्यादातर लोगों के मन पे राज करते हैं, हृदय पे राज करते हैं। और सुशांत एक ऐसी अभूतपूर्व शख्सियत थे जिन्होंने न केवल फिल्मों के माध्यम से, पर अगर आप उनके जीवन को पूरा देखें, जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई करी, जिस तरीके से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, जिस तरीके से उन्होंने फिल्मों के अंदर अपना मुकाम बनाया, तो वो कहीं ना कहीं, और हमारी जो मुलाकात हुई वो सीधा हमारे हृदय में बस गए। और मुझे लगता है हृदय की जो याद है वो कभी मिटती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनोज। और इसी तरह की जो छाप है और जो यादें हैं वही सुशांत सिंह राजपूत तमाम लोगों पर, अपने फैंस पर छोड़कर गए हैं। मनोज जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ स्नेह जी भी जुड़ी हुई हैं, प्रिंसिपल कुलाची हंसराज की। स्नेह जी, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसमें प्रिंसिपल के लिए हर एक छात्र ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ खासियत यहाँ पर रहती है। और जब सुशांत को आपने उस मुकाम तक पहुंचते देखा था तो आप ये समझ पाई होंगी कि कितने सक्सेसफुल वो रहे थे। किस तरह के स्टूडेंट वो तब थे, किस तरह से आप आज उनको याद कर रही हैं? बिल्कुल, अभी तक मतलब यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अभी तक हमारी फेसबुक देखो कुलाची हंसराज की, उसमें सिर्फ आप बच्चे जो बात कर रहे हैं वो सुशांत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। वो कैसे इंसान थे, इतने डाउन टू अर्थ थे। मुझे अभी याद आ रही है उनकी जब मुझे टीवी में मैंने उनको देखा कि न्यूज देखी, पहले तो मैंने ये देखा नहीं कि, मैंने कहा क्या हुआ है ये आज सारा दिन सुशांत सिंह, क्योंकि वॉइस नहीं, तो मैंने बाय चांस देखा तो मैंने कहा ये क्या हुआ है। अचानक 2 मिनट तो मुझे लगे डाइजेस्ट करने में कि हमारे बीच में हमारा स्टूडेंट नहीं रहा जो इतना कामयाब, और हम इसको कई बच्चे इसको रोल मॉडल भी समझते थे। बिल्कुल। तो आज जो बच्चों में सिर्फ एक चर्चा का विषय है कुलाची हंसराज के, आप मनोज जी से पूछो, चाहे वो एलुमनाई हो, चाहे वो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हो, क्योंकि अभी 2016 अगस्त में वो हमारे स्कूल में आए थे अपनी पिक्चर का प्रमोशन देने। जी जी। और इतने डाउन टू अर्थ कभी मैंने कोई एक्टर नहीं देखा जो अपनी टीचर्स को याद कर रहे थे। और बाहर मेरे साथ ग्राउंड में आए, मुझे कहते हैं वो मेरी क्लासरूम है, मैडम मुझे वहां लेके जाओगे? मैंने कहा वहां ना मैंने सब जगह बंद कर रखा है, तो प्लीज आपको मैं लैब्स दिखा देती हूँ। तो मैं उनको लैब्स सिखाने गई। तो ऐसा एक्टर, ऐसा स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि मुझे फ्यूचर में कभी मिले। इतना डाउन टू अर्थ, इतना प्यारा बच्चा, और अपनी टीचर्स को कैसे याद कर रहा था। जैसे ही अपनी टीचर यशु को देखा, वो भाग कर गया, अपने जितने बाउंसर्स थे और उनको गले से लगा लिया टीचर के। ऐसे आपको, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक्टर मैंने, और इतनी ऊंचाई में जो पहुंच जाए। बिल्कुल। और वो ऐसे, और उसके बाद इस तरह जमीन से जुड़े रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। स्नेह जी, बिल्कुल सही बात है ये। यहाँ पर और भी किस तरह के तजुर्बे और एक्सपीरियंस आपके रहे थे, उस बारे में भी हम आपसे बातचीत यहाँ पर करेंगे। बने आप हमारे साथ लगातार रहिएगा। हमारे साथ नाव्या भी जुड़े हैं। नाव्या, बहुत करीब आप हमेशा रहे सुशांत के, बहुत सारे किस्से कहानियां आपके जहन में इस वक्त कौन रहे होंगे जो शायद आप हमसे साझा करना चाहते हो। शुरुआत आप किस बात से करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी सबसे पहली बात है जो अभी यहाँ बैठकर आपके जहन में सुशांत से जुड़ी हुई आ रही है? सुशांत की स्माइल ही सबसे पहली चीज है जो कि किसी को भी उसकी तरफ खींचती नहीं। मैं जब उससे पहली बार मिला तो हम दोनों छोटे शहर से आए थे, मैं उज्जैन से आया था, वो बिहार से आए थे। दिल्ली में हमारा पहले दिन था, स्कूल बड़ा था, बड़े सपनों के साथ आए थे कि आईआईटी करेंगे, कुछ इंजीनियरिंग में अच्छा करेंगे, आईआईटी नहीं कर पाए तो कोई अच्छे कॉलेज से करेंगे। तो हम लोगों के लिए एक डर भी था, एक उम्मीद थी, एक जिंदगी आगे देखनी थी। एक चीजों को देखते हुए सुशांत और मेरी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। स्कूल में तो हम पूरे टाइम साथ में रहते ही थे, पर स्कूल खत्म होने के बाद भी हम लोगों की पढ़ाई, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, शाम को घूमना होता है, वो सब साथ में ही होता था। रात को 8-9 बजे तक, जब तक घर से परमिशन मिलती थी बाहर रहने की, तब तक हम लोग साथ में रहते थे।
उसके बाद फिर अपनी पढ़ाइयाँ करके रोज का डिसीजन होता था कि आज तू ये कर रहा है, मुझे ये करना है। अगले दिन सुबह स्कूल में फिर मुलाकात होती थी, दिन भर पूरा साथ में निकलता था। जी। तो सुशांत की एक बात है कि ही वॉज वेरी जॉवियल, ही वॉज वेरी लाइट नेचर्ड, बहुत ही अच्छा दिल था उनका, हर किसी से खुश होके मिलते थे। हर मुसीबत को, हर परेशानी को, स्कूल के टाइम में क्या छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, इस टेस्ट में एग्जाम कम आए, नंबर कम आए, इस एग्जाम में कैसे पढ़ाई होगी, उसकी टेंशन होती है। तो वो हमेशा उसको बहुत लाइटली लेते थे, एक माहौल को सजीदा करते थे, अच्छा करते थे। He was always smiling, he would take all खुद others' खुश रहते problems. थे, औरों को भी खुश यहाँ पर रखते थे नाव्या, यही आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। नाव्या, एक बात और है जिस पर मैं आपसे बातचीत यहाँ पर करना चाहूंगी कि जब आप उनके सबसे करीब यहाँ पर रहे थे, एक साइंस स्टूडेंट जो होता है बहुत उम्मीद नहीं की जाती है कि वो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान दे, उनमें पार्टिसिपेट करे, तो सुशांत के अंदर ये चीज कहाँ से आती थी? आप जब साथ रहते थे तो क्या महसूस कर पाते थे? सुशांत के अंदर मैम ओवरऑल ग्रोथ की शुरुआत से इच्छा थी और एक हिम्मत थी अपने आप को डेवलप करने की हर ही चीज में। स्कूल में भी जो स्किट्स होते थे, ड्रामेटिक्स होते थे, ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इनटू इट। एक्स्ट्रा करिकुलर में उनका उतना ही इंटरेस्ट रहता था जितना उनका करिकुलर में रहता था। हम लोग नॉन मेडिकल में थे और नॉन मेडिकल की बेस्ट क्लास जो मानी जाती थी, बी सेक्शन जो हमारे स्कूल में कोलाची हंसराज में माना जाता है, उसमें थे। तो पढ़ाई का तो खूब प्रेशर था ही, बट पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में भी उसका उतना ही इंटरेस्ट था, उतना ही पार्टिसिपेशन था और उतना ही एक्सेल करने की जिद थी। बिल्कुल, और वो उन्होंने किया भी यहाँ पर नाव्या, और वो हमने देखा, और उसी चीज को शायद सबसे ज्यादा मिस यहाँ पर किया जा रहा है कि कितने काबिल, कितने टैलेंटेड वो थे। शायद इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़कर उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मैं वापस आपके पास लौटूंगी नाव्या। हमारे साथ निशा पेशन भी जुड़ गई हैं। निशा जी, आप किस तरह से उन्हें याद करती हैं? देखिए, मैंने उनका एक क्लिप यहाँ पर देखा था जब वो IIT बॉम्बे पहुंचे थे, तो वहाँ जो स्टूडेंट्स थे उनसे ये कहते नजर आ रहे थे कि मैं हमेशा बड़ा इंट्रोवर्ट रहा हूँ, बहुत शाय नेचर का रहा हूँ। आपने किस तरह के सुशांत को देखा था जब आपके सामने थे वो स्कूल में? सबसे पहले नमस्कार। और जब वो हमारे स्कूल में आए, मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक बच्चा बहुत दिनों के बाद अपने घर वापस आया। वो हर एक चीज को देख के बहुत ही एक्साइटेड थे। सो मच सो वो कैंटीन में गए और उन्होंने कहा मुझे वही स्नैक्स खाने हैं जैसे कि मैं तब खाता था जब मैं इस स्कूल में था। एट द सेम टाइम मुझे ये लगा कि उनका वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा था, उनके संस्कार बहुत अच्छे थे, क्योंकि जितनी टीचर्स के सामने मैंने उनको देखा, उनके पाँव भी छू रहे थे। और जितने हमारे और भी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए थे तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सुशांत, हर एक आपके साथ फोटो खींचना चाह रहा है, आप इस कुर्सी पे बैठिए और हम सब प्रिंसिपल्स को अरेंज करेंगे आपके पीछे। ही सेड मैम मैं बैठूंगा और ये सब बच्चे ये प्रिंसिपल्स खड़े रहेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे, तो मैं नीचे फ्लोर पे बैठूंगा और प्रिंसिपल्स को अगर वो खड़ा रहते हैं लेकिन मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो मैंने उनको बहुत ही एक ऐसा आदमी समझा, देखा, जो कि बहुत ही स्ट्रगल से जहां भी पहुंचे हैं वहां पहुंचे हैं और अपनी क्लैरिटी ऑफ माइंड की वजह से वो वहां पहुंचे हैं। उस टाइप के शख्स मुझे वो दिखे जब वो हमारे स्कूल आए थे उस टाइम। और उनके ड्रीम्स भी मैंने देखे। वो जब उनका वो चल रहा था धोनी वाली फिल्म का, तो वो फ्लोर पे बैठे स्टेज के और वहां से उन्होंने वो देखा और उनकी आंखें नम थी, उनके आंखों में आंसू थे। वो दिखा रहा था कि वो उन्होंने कितनी मेहनत की है और उससे कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो इस लाइन में आगे जाए। बिल्कुल, और वो उम्मीदें जाहिर तौर पर उन्हें जब पूरी होते हुए यहाँ पर दिख रही थी तो उसी की खुशी जाहिर तौर पर वो रही होगी निशा जी, जो उनकी आंखों में उस वक्त छलक रही होगी। जब आपने यहाँ पर MS धोनी फिल्म का जिक्र किया है निशा जी, तो मैं मनोज जी के पास एक बार जाना चाहती हूँ। मनोज जी, आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी उनको वापस वहां पर पहुंचाने में। उस दिन को थोड़ा सा अगर आप याद करते हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो सबसे पहले जहन में आती हैं? थोड़ा साझा करें हमसे सर।
हाँ, तो वैसे तो अभी निशा मैम ने आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई, क्योंकि उन्होंने आते ही वो अपना चाइनीज समोसा मांगा जी। और वो टीयरी आइड थे जब वो स्टेज पे बैठ के देख रहे थे। लेकिन जो एक बात मुझे बड़े सिग्निफिकेंटली याद है, जब उनको माइक दिया गया कि आप इतने सारे बच्चे खड़े हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो यूजुअली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन एक बहुत अनयूजुअल बात थी कि सुशांत ने उस समय सभी बच्चों को जो बोला, उन्होंने बोला कि सक्सेस और फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जहां पर हैं, जिस स्थिति में हैं, उस समय को आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और उन्होंने जो मैसेज दिया था कि आप अभी स्कूल में हैं, आप आगे की बात मत सोचिए, स्कूल टाइम को एंजॉय करिए, क्योंकि स्कूल का टाइम कभी लौट के दोबारा नहीं आएगा। तो वो बात मैं बहुत सेलिब्रिटीज के साथ रहा हूं, मेरा भाग्य है, लेकिन ये बात सिर्फ मैंने एक ही सेलिब्रिटी से सुनी जो आज में रहना चाहता है, नाउ में रहना चाहता है जी। और यही बात शायद उन्होंने IIT बॉम्बे की अपनी 16 मिनट उसमें उन्होंने जिक्र भी किया था इस बात का कि आपको आज में रहना चाहिए, आज के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, ना कि कल की चिंताओं की फिक्र यहाँ पर करनी चाहिए। हमारे साथ नव्या जो उनके दोस्त हैं वो लगातार बने हुए। नव्या, सब ये जानते हैं कि इंजीनियरिंग को बीच में छोड़ के उन्होंने यहाँ पर आगे बढ़कर बॉलीवुड की राह थाम ली थी, लेकिन बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कि ये करने से पहले वो आपके पास पहुंचे थे, कुछ दिन उज्जैन में आपके साथ उन्होंने वक्त बिताया था, आपसे बातचीत की थी, सलाह मांगी थी, क्या हुआ था उस दौरान? मैम वो 4 दिन यहाँ उज्जैन में था, 2007 की बात है, जब वो इंजीनियरिंग अपनी छोड़ना चाह रहे थे मैकेनिकल BC से, और उनकी ड्रीम्स उनको बॉम्बे ले जाना चाह रही थी। मैंने अपनी तरफ से ये राय दी थी कि सुशांत अब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करो। 3-4 दिन वो यहाँ रहे, बट वो अपना मन बना चुके थे मैम। ही वॉज ऑलवेज अ मैन ऑफ अ वेरी क्लियर माइंड। ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट ही विल गिव इट अ शॉट, कम व्हाट मे। हो सकता है वो सक्सेसफुल होते, हो सकता है नहीं सक्सेसफुल होते, बट उनके दिल में वो बात थी तो वो करना चाह रहे थे उसको। स्ट्रगल उन्होंने खूब करी, हमारी उनसे लगातार मेरी बात होती रही स्ट्रगल के दौरान भी। जब वो 3-4 दिन यहाँ उज्जैन में मेरे साथ रहे तब भी हमारी इस बारे में बात होती रही। मैंने बहुत समझाया उनको कि आप इंजीनियरिंग कर लो, DC से इंजीनियरिंग हर कोई नहीं कर पाता है, आपकी इतनी अच्छी IEEE रैंक आई है जी। मैकेनिकल आपका। ही वॉज ऑलवेज एंटाइज्ड विथ मशीन्स, उनको मशीन्स का बहुत एक जुनून था, इसीलिए उन्होंने मैकेनिकल सब कुछ प्लान करा था। तो कहीं ना कहीं मेरा तो सुझाव उनको यही था, मेरी राय उनको यही थी कि आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, उसके बाद आप फॉलो करना। बिल्कुल। बट ही वॉज वेरी एडमेंट दैट ही वांटेड टू गिव इट अ शॉट, उनको करना ही था। खूब स्ट्रगल करा बॉम्बे में। स्ट्रगल के दिनों हमारी बहुत बात हुई, कितनी बार ऐसा भी हुआ वो डांस क्लासेस जाते थे, जिम जाते थे, ड्रामेटिक्स क्लासेस जाते थे, तो दिन भर बहुत हेक्टिक होता था उनका। रात को आके बात करते करते सो गए हैं फोन पे, ऐसी भी बात हुई है। तो बहुत मेहनत करी है, खुद बने हैं, कोई उनका वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम नहीं था बॉलीवुड में। अपनी मेहनत से, अपनी किस्मत से, अपनी हिम्मत से सब चीजों से आगे बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि इंजीनियरिंग कर लेते तो अच्छा था, लेकिन नहीं करा तो भी उन्होंने जो करना चाहा वो करा है और अपनी जिंदगी में पाके दिखाया है। बिल्कुल। तो मेरी राय नहीं मान के भी मैं ये देखता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकले हैं। बस एक सलाह शायद आपके पास लेने पहुंचे थे, लेकिन करना उन्हें वही था जो वो शायद ठान कर बैठे थे, और वो कर भी पाए, और इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको अंजाम यहाँ पर नव्या दिया कि उसकी मिसालें अब सब लोग यहाँ पर दे रहे हैं। समय की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है। अनिशा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ जो इस पूरी खबर के बाद बहुत जरूरी हो जाता है। हम सब उनके फैंस, पूरा देश सब गमजदा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा उसमें आप लोगों ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि भले ही वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी को यहाँ पर सेलिब्रेट जरूर करेंगे। संक्षेप में थोड़ा छोटा सा आंसर अगर आप दे सकें इस पर। हाँ, हम सबकी यही सोच थी जब हमें ये खबर मिली, तो हमने ये कहा कि हमें उनकी लाइफ पे दुख नहीं दिखाना है। वी शुड सेलिब्रेट हिज लाइफ, क्योंकि ही केम, he conquered and he left. Yes. तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी मैसेज है, और उससे दिखाते हैं कि उनके जो संस्कार थे, जो पेरेंटिंग थी, वो भी कैसी थी कि वो आगे उन्होंने अपने मन का जो भी करना था वो किया और अरूज पे पहुंच गए, टॉप पे। बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर किया। देखिए, समय की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर, नहीं तो बहुत सारी ऐसी बातचीत है जो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी, लेकिन समय इतनी इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया नव्या, मनोज जी, निशा जी, स्नेह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताई वो तमाम बातें जो शायद हम कभी नहीं समझ पाते, जान